अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सदीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। महफूज जहाँ तक होने की बात है तो आजकल हम जिस तरह की खबरें सुन रहे हैं, जो इर्द गिर्द पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, इंटीरियर इलाकों से जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, लगता नहीं है कि पाकिस्तानी किसी खैरो आफियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे बहुत सुना था कि एक फ़िरौन था, एक नमरूद था, एक अबू जहल था और एक यजीद था। ये सब शख्सियतों का नाम नहीं है, ये किरदारों का नाम है। और बदकिस्मती से ये किरदार आज भी हमारे माशरे में ज़िंदा हैं, पलप रहे हैं और वही सारे के सारे करतूत कर रहे हैं जो इनसे पहले आने वाले ये सारे फ़िरौन, नमरूद, अबू जहल और यजीद करते रहे हैं। और ये जितने भी बाअसर लोग हैं, बाहैसियत लोग हैं, जिनका सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा असर रसूख है, इनकी ताल्लुकात हैं, इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इनके पीछे सियासतदान हैं, इनके पीछे जज साहिबान हैं, क्योंकि इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। क्योंकि अगर ये गुनाह करते हैं, किसी को कत्ल करते हैं या मार देते हैं, और अगर पहले तो पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़े जाएं तो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है इनके हाथ बहुत लंबे हैं। क्योंकि इस हमाम में सब के सब नंगे हैं, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। देख लीजिए ना, अगर इंसाफ की बात की जाए तो पिछले दिनों में राव अनवार साहब को रिहा कर दिया गया। सब अच्छी तरह जानते हैं कि राव अनवार नकीबुल्लाह के केस में मुलविस था, मगर उसको भी रिहाई मिल गई। एक पुलिस वाले को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देने वाले एक पश्तून सरदार को भी रिहा कर दिया गया, बल्कि उसको रिहा करके उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, उस पर फूल निछावर किए गए। इस तरह के क्रिमिनल लोग, इस तरह के बारसूख लोग जब गुनाह करते हैं और पकड़े नहीं जाते तो बाहर निकलकर विक्ट्री का निशान बनाकर लोगों का मुंह चढ़ाते हैं, इंसाफ का मुंह चढ़ाते हैं और गरीब लोगों का मुंह चढ़ाते हैं और इस मुल्क के इंसाफ का मजाक उड़ाते हुए अपने ऊपर फूलों की बारिश करवाते हैं और बाइज्जत तरीके से वापस चले जाते हैं। और जब ये सारा तमाशा गरीब लोग, मस्कीन लोग, वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिलता, जो साला साल अदालतों में खज्जल खवार होते हैं, जिनकी सारी जायदादें बिक जाती हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं थके खाते हुए, मगर उनको इंसाफ नहीं मिलता, ये उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होता है। यही सिस्टम है जनाब पाकिस्तान में हमारी तरफ। आप सिंध में चले जाएं तो वडेरे, आप बलोचिस्तान में चले जाएं तो सरदार, आप किसी और तरफ चले जाएं तो जनाब चौधरी। यानी ये सारे के सारे जो हमारे जितने भी लोग हैं, ये इंसाफ को मजाक समझते हैं। पुलिस इनकी जेब में होती है, इंसाफ इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने अपनी ज़ाती जेलें बनाई हुई हैं जहां पर ये मजलूम, गरीब, मजारे, गरीब, मजदूर, हारी, जितने भी वो लोग होते हैं, जब वो इनके आगे आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो ये उनको उन जेलों में, अपनी ज़ाती जेलों में बंद करके तशद्दुद करते हैं, इंसानी सोच सलूक करते हैं और कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई कानून इन पर लागू नहीं होता, किसी भी इदारे को गैरत नहीं आती, कोई जज सो मोटो नहीं लेता, किसी को शर्म हया नहीं आती, क्योंकि इनकी जाती जेलों में गरीब होते हैं, हारी होते हैं, मजबूर लोग होते हैं, जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि हमारे मुल्क में कौम की बेटियां तो इन बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और करोड़पति, लखपति, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इनकी बेटियों, इनकी बीवियों की इज्जत है। गरीबों की इज्जत कहाँ है? गरीब आदमी की बेटी कहाँ कौम की बेटी होती है? गरीब आदमी का बेटा कहाँ कौम का बेटा होता है? ये सारे लवाजमात तो इन अमीरों, इन बड़े तबकों, इन वडेरों, सरदारों, जो बड़े बड़ी पगड़ियां बांधकर ये अपने आप को जमीन का खुदा समझते हैं, कि इनके लिए मुख्तस है। क्योंकि इनको पता है कि ये जो भी करेंगे, जिस तरह करेंगे, इनका कोई बाल बिका नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लेना है वो तो इनकी रातों को इनके साथ महफिलों में शरीक होते हैं। हम प्याला, हम नेवाला, ये इनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे?
और यही सिलसिला साल हर साल बल्कि कितने ही अरसे से चला आ रहा है। गरीब की आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसको इंसाफ लेने का, उसको अपने हक में बोलने के लिए उसका कोई हक नहीं होता। और अगर कोई खुदा ना खासा आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर ये जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, उनकी इज्जतें उछालते हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और ये हकीकत है। ऐसी ही एक वीडियो पिछले दिनों में बहुत ही खौफनाक किस्म की वीडियो मंजर आम पर आई। एक खातून थी जो कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर रो रो कर फरियाद कर रही थी कि मेरे सारे बच्चे सरदार अब्दुल रहमान की जेल में हैं, खुदारा हमें रिहाई दिलाएं, हमें रिहाई दिलाएं, हम इतने सालों से यहाँ पर कैद हैं, हमें रिहाई दिलाई जाए। सरदार अब्दुल रहमान मेरी बच्ची के साथ ज्यादती करता है, रोज़ाना मेरे बच्चों पे जुल्म करता है, हमारी जान खतरे में है, हमारी मदद करें, हमें इसकी जेल से आज़ादी दिलाएं। मगर उस खातून की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, उसकी फरियाद किसी के कानों तक नहीं पहुंची। किसी जज, किसी जर्नल, किसी कर्नल, किसी ने भी उसकी आवाज़ पर कोई लब्बैक नहीं कहा। किसी का ज़मीर नहीं जागा, किसी को शर्म नहीं आई, किसी बेगैरत को ये ख्याल नहीं आया कि एक औरत कुरान पाक हाथ में लेकर फरियाद कर रही है, दुनिया को कह रही है कि हमारी मदद करे, पाकिस्तान में कोई गैरतमंद आए और हमें इन जेल से निजात दिलाए, हमारे ख़ानदान को हिफाजती तौर पे यहाँ से निकाले। मगर कोई नहीं आया। उसके बाद उस खातून और उसके 2 बच्चों की लाश मिलती है, तेज़ाब के साथ एक कुएं में डाल दी गई, कत्ल किया गया, उन पे तेज़ाब डाला गया, उनकी शक्लें मस की गई और उनकी लाशें बरामद होती हैं। और उसके बाद ये केस खुलता है और फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। उसका मियाँ मोहम्मद मरी, वो उसका इंटरव्यू देखा, वो आदमी बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो रहा था, कह रहा था कि मेरे ख़ानदान के 2 लोगों को तो आज़ादी मिल गई है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन मेरे 5 बच्चे आज भी सरदार अब्दुल रहमान की जेल में कैद हैं, उनकी जान को भी शदीद ख़तरा है, खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचाएं। एक बेटी और 4 बच्चे। जिस तरीके से वो आदमी रो रहा था ना, उसकी बिलबिलाहट, उसका रोना देखकर यकीन करें कलेजा मुंह को आ रहा था और हमें शर्मिंदगी हो रही थी इस माशरे पर, इस माशरे के कानून पर। और यहाँ पर जो करता धरता है, जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, जो ज़रा सी बातों के ऊपर केसेस बनाते हैं, सियासत करते हैं, करप्शन करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनके कानों तक उस आदमी की आवाज़ नहीं पहुंची। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बलोची भाई, हमारे वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, हमारे सिंध में जो वडेरा सिस्टम चल रहा है, इन लोगों ने ज़ाती जेलें बनाई हुई हैं, टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, जहाँ पर ये अपनी मनमानियाँ करते हैं। वहाँ पर ना किसी गरीब की इज्जत महफूज है, ना किसी की कोई दौलत, कोई चीज़, क्योंकि गरीब के पास उसकी इज्जत ही होती है। ये उन लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं और जब इनकी बात नहीं मानी जाती, उनको उठा के जेलों में डाल दिया जाता है और पता नहीं उनके साथ कौन सी कैसे उनके साथ सलूक किया जाता है, क्या उनको सजाएं दी जाती हैं। अब यही देख लीजिए ना, अब सुना है कि जनाब एक सोशल मीडिया के ऊपर मैंने वीडियो देखी कि जी अब सोए हुए हमारा जो डिपार्टमेंट है, उनको अचानक होश आया जब उनको पता चला कि वो औरत और उसके 2 बच्चे जो मार दिए गए हैं, अब जाकर वो उसके घर के सरदार के घर में जाकर तलाशी ले रहे हैं, अब जाकर वो एक्शन ले रहे हैं। मगर क्या फ़ायदा? ऐसे लोग जो सरदार किस्म के, सरदार अब्दुल रहमान टाइप के लोग होते हैं, ये यजीद टाइप के जो लोग होते हैं, इनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ होता है, इनके ऊपर स्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है, करप्ट सियासतदानों का हाथ होता है, ब्यूरोक्रेट्स का हाथ होता है। इसी वजह से ये हर गलत काम धड़ल्ले से करते हैं ये हर काम। इनको पता होता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये उनको वहां ढूंढ रहे हैं। वो क्या वहां बैठा होगा? नहीं, वो वहां नहीं बैठा होगा।
वो कहीं गायब हो चुका होगा। अगर उसको ढूंढना है तो जाकर ना किसी बड़े आदमी के घर में ढूंढें। बहरहाल वो खातून जो बलोच खातून थी गिरा नास, जिसकी वीडियो देखी, जो कुरान हाथ में लेकर दुहाइयाँ दे रही थी, उसकी वीडियो देखकर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हम लोग वही कुछ देख रहे होते हैं जो हमें दिखाया जा रहा होता है। हम लोगों को कुछ नहीं पता होता कि बिहाइंड द कर्टन पाकिस्तान में क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। ये लोग क्या क्या जुल्म करते हैं गरीब हारियों पर। ये वडेरे, ये सरदार, ये जर्नल, ये जितने भी पावरफुल लोग हैं, ये करप्ट सियासतदान, ये गरीबों को अपने पाँव की जूती के बराबर समझते हैं। देखिए अब क्या होता है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान के इस सिस्टम से, इस जुडिशरी से, इन जजों से, क्योंकि ये सब के सब करप्ट हैं। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब के सब एक ही सिस्टम के तहत चल रहे हैं। इनका इंसाफ, इनका कानून, ये सब कुछ ये सिर्फ और सिर्फ बाअसर लोगों के लिए है। गरीबों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। गरीब सारी जिंदगी मुकदमात लड़ते हैं, रोते हैं, कुर्लाते हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जहां पुलिस वाले बेतहाशा गंदी गालियां देते हैं, जहां औरतों के दुपट्टे खींचे जाते हैं, औरतों के मुंह पे थप्पड़ मारे जाते हैं। ये सारे का सारा जुल्म और बर्बरियत सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर हो रही होती है। अरे अगर इनमें इतनी हिम्मत है ना तो जाएं उन पॉलिटिशियंस को पकड़ें जिन्होंने पाकिस्तान का खरबों रुपया खाया है, जिन्होंने इतना पैसा खाकर अपने बाहर जाकर अपनी प्रॉपर्टियां बनाई है, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क जो है बर्बादी के दहाने पे खड़ा हुआ है। मगर उनके गिरबान पे हाथ कोई नहीं डाल सकता। किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में गैरत का मादा नहीं है। वहां आकर इनको कौम की बेटियां याद आ जाती हैं, वहां आकर इनको सियासतदानों की शराफत, इज्जत, कानून, ये सब याद आता है। मगर गरीब के लिए इनके पास कुछ नहीं है सिवाय दिलासे देने के अलावा। बहरहाल ये वीडियो देखी, बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत दुख पहुंचा। इस तरह की बहुत सारी वीडियो हम पहले भी देख रहे हैं, अब भी देखते हैं और पता नहीं कब तक देखते रहेंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में ये सारा निज़ाम लपेटा नहीं जाता, जब तक कोई ऐसा खमीनी नहीं आता जो इनकी गर्दनें उड़ाए, जो इनको इनके किए की सारी दुनिया के सामने सजा दे, जब इनको फांसियों पर लटकाए, उससे पहले पाकिस्तान में कुछ सही होता हुआ नजर नहीं आता। ना जाने कितनी और खवातीन, ना जाने कितने और जवान, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे इसी तरह इन लोगों के हाथों शिकार होते रहेंगे और पता नहीं इनको कब होश आएगा। बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे और कुछ ऐसा हो जाए कि ये गरीबों की आहें इनको लग जाएं, ये गरीबों की आहें इनको लग जाएं, इनकी बद्दुआएं इन लोगों को लग जाएं और ये बर्बाद हो जाएं। बहरहाल जी, आज आपसे यही बात करनी थी। वीडियो देखी, बहुत तकलीफ़ पहुंची, बहुत दुख लगा। हम अपने बलूचिस्तान वाले भाइयों के साथ हैं, अपने सिंध के हारियों के साथ हैं, जहाँ जहाँ जो गरीब है, जो जुल्म जिन पर होता है, हम सब उनके साथ हैं और उनके लिए दुआ गो हैं। और जितना हो सकेगा हम उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, वीडियोस वीलॉग्स बनाते रहेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर इनको नंगा करते रहेंगे। इन फरौनों को, इन नमरूदों को, इन यजीद की औलादों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।